हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। राइट, तो एक हमें इसमें बनाना होगा राइट ट्राइंगल। ये बन गया हमारा राइट ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। हमें इसमें जो गिवन होगा दैट इज गिवन क्या है हमें, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें हो गया गिवन। ठीक है, और हमें जो इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होती है? 90 डिग्री की सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो AC हो गई हाइपोटेनस। सो AC इज लॉन्गेस्ट, इज लॉन्गेस्ट साइड। ये हमें प्रूव करना है। मतलब लॉन्गेस्ट साइड प्रूव करने के लिए हमें AC को ग्रेटर देन BC प्रूव करना है एंड AC को ग्रेटर देन AB भी प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B हमें 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90, मतलब कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इन दोनों का सम 90 डिग्री है, A और C का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल। ठीक है ना, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो ये एक्यूट एंगल हो गए। ठीक है, इसका मतलब जो एंगल B है वो ग्रेटर हो गया एंगल A से भी, और एंगल B एंगल C से भी ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। राइट, देखो जब कोई एंगल किसी दूसरे एंगल से ग्रेटर होता है, मतलब एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, ये एंगल है, तो एंगल B के सामने वाली साइड और एंगल A के सामने वाली साइड, मतलब ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड दूसरे जो सेकंड एंगल होता है उसके सामने वाली साइड से ग्रेटर होगी। मतलब जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड बड़ी होगी, और जो छोटा एंगल होगा उसके सामने की साइड छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही प्रॉपर्टी लगानी है। अब एंगल B के सामने की साइड हो गई AC और A के सामने की हो गई BC, तो AC इज ग्रेटर देन BC एंड एंगल B के सामने की साइड हो गई AC इज ग्रेटर देन C के सामने की हो गई AB। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी क्या लिख दोगे? साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर।
तो भाई तुम्हारे पास AC BC से भी बड़ी आ गई और AC AB से भी बड़ी आ गई, मतलब ये जो AC है ये वाली, ये इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड हो गई ना। सो देयरफॉर AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 7.48 side AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. Also, angle PBC is less than angle QCB. Show that AC is greater than AB. हमें ये ट्राइंगल गिवन है ABC, ठीक है। AB को एक्सटेंड किया गया है P तक और AC को एक्सटेंड किया गया है Q तक। And angle PBC, this angle, this PB and this PBC, right? मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन कौन सा वाला एंगल, दूसरा QCB, दिस Q एंड CB, QCB, ये आ गया हमारा, मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं एंगल 1 और इसको ले लेते हैं एंगल 2। तो भाई हमारे पास गिवन में क्या हो गया, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। देखो ये इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा हो जाएगा ना, मतलब मैंने ग्रेटर देन का साइन सिर्फ इसलिए लगाया है बिकॉज जब हम लेस देन का साइन लगाते हैं तो वो लेस देन का साइन और एंगल दोनों सेम लगते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। बिकॉज जो हमें गिवन है ये PBC मतलब एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2 गिवन है, तो मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट इज इक्वल टू AC इज ग्रेटर देन AB, ये हमें प्रूव करना है, AC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। अब प्रूफ में क्या करोगे, देखो हमें गिवन है एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, इस एंगल को ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 4, ठीक है। तो भाई एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर, लीनियर पेयर, ठीक है। इससे एंगल 2 की वैल्यू निकाल ली, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस एंगल 3, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ भी हमारी लीनियर पेयर लग गया। इससे हमने एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली, ये क्या आ गई हमारी 180 डिग्री माइनस एंगल 4, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो हमें गिवन था यहाँ पर, क्या गिवन था, ये हमें गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पर हम लेकर चलेंगे कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, यहां लिख दो वी नो, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है। एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। अब एंगल 2 की वैल्यू यहां से, ठीक है, यहां से हमने एंगल 2 की वैल्यू डालनी है और यहां से एंगल 1 की वैल्यू यहां पर हमें डालनी है, ठीक है। तो एंगल 2 की जगह पर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 3 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री माइनस एंगल 4, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस 4 को हमने इस साइड पे ले आना है और इस 3 को इधर ले जाना है, ठीक है। इस एंगल 4 को हम इधर ले आए तो देखो इधर माइनस है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एंगल 4 इज, और इन दोनों को उठा के हम इस साइड ले जा रहे हैं, एंगल 4 को हम इधर ले आए, ठीक है।
समझ रहे हो ना? इस एंगल 4 को मैं इस साइड ले आई और इसको इस साइड ले गई और इसको भी इस साइड ले गई, ठीक है। तो एंगल 4 इज ग्रेटर देन, यहाँ 180 पहले से ही था, तो 180 डिग्री, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब भाई ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब देखो यहाँ पर एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3, तो इस ट्राइंगल के अंदर, इस ABC के अंदर, जब एंगल 4 एंगल 3 से ग्रेटर है, तो एंगल 4 के सामने की साइड क्या हो जाएगी, ये AC, और एंगल 3 के सामने की क्या साइड हो जाएगी, ये AB। ठीक है, तो AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, तो एंगल 4 के सामने की साइड आ गई, AC इज ग्रेटर देन AB। क्या लिख देंगे यहाँ पर, साइड opposite to larger angle is larger। और यही हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो एक बार फिर से समझा देते, क्योंकि ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन से थोड़े से टफ होते हैं। देखो हमें गिवन था यहाँ एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, तो मैंने गिवन में लिखा कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, इसको रिवर्स करके लिख दिया। रीजन तुम्हें बताया था कि लेस देन का साइन एंगल जैसा लगता है, इसलिए ग्रेटर देन वाले को हमने पहले लिख लिया, तो ग्रेटर देन का साइन आ गया। अब हमें टू प्रूव करना है AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, प्रूफ में 2 + 3 180, 1 + 4 180, इनसे हमने ये 2 की वैल्यू निकाल ली और ये 1 की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो गिवन था ना हमारे पास 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, इसको यहाँ पे लिखा हमने दिस वन, और इसकी जगह पर हमने 2 की जगह पर हमने डाल दिया 180 - 3, और 1 की जगह पर डाल दिया हमने 180 - एंगल 4। ठीक है, अब बस क्या करा मैंने, 4 को इधर ले गए और बाकी इन दोनों को इस साइड ले गए, और उससे हमारा 180 180 कैंसिल हो गया। एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3 आ गया। एंगल 4 के सामने की साइड है AC और एंगल 3 के सामने की साइड है AB। ठीक, तो AC इज ग्रेटर देन AB, यही हमारा रिजल्ट था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 7.49 angle B is less than angle A and angle C is less than angle D. Show that AD is less than BC. हमें गिवन है एंगल B is less than एंगल A। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है एंगल B, अब सब जगह लेस देन का साइन है तो चलो उसी से कर लेते हैं, एंगल A। ठीक है, एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D। ठीक है, ये हमें गिवन है, और हमें जो प्रूव करना है दैट इज AD इज लेस देन BC। ठीक है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रूफ में इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल OBA, ठीक है, कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम, OBA, ये दिस एंड दिस। ठीक है, सो इन ट्राइंगल OAB एंगल B इज लेस देन एंगल A। ठीक है, तो एंगल B के सामने की साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और एंगल A के सामने की साइड हो जाएगी ये वाली, तो OA इज लेस देन OB। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी यहाँ पे, साइड अपोजिट टू
smaller angle is smaller. ठीक है, अब देखो हमें गिवन था दूसरा एंगल C इज लेस देन एंगल D, दिस वन। ठीक है, ये हमें गिवन था, ये इसको हमने लेना है। ठीक है, एंगल C इज लेस देन एंगल D ऑल्सो। ठीक है, अब एंगल C कौन सा है, ये रहा। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं दिस वन, ODC। ये ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं अब। ठीक है, और इसमें हमें एंगल C इज लेस देन एंगल D गिवन है। तो एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये OD, और D के सामने की साइड हो जाएगी दिस वन। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम OD इज लेस देन OC। सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी जो ऊपर आई है, वही सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेकंड रिजल्ट, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को। ठीक है, दोनों को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, एडिंग 1 and 2, तो क्या होगा, OA प्लस OD, OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC। अब देखो OA प्लस OD कितना बन गया, ये AD। ठीक है, और OB प्लस OC ये कितना बन गया, BC। तो यहां आ गया हमारा AD इज लेस देन BC, और यही हमें प्रूव करना था। AD इज लेस देन BC, यही हमें प्रूव करना था, और यही हमारा प्रूफ आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. See figure 7.50. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle T. देखो हमें एक ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और इसमें हमें क्या गिवन है, ये जो गिवन है इसको ध्यान से लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट साइड और लॉन्गेस्ट साइड गिवन है। AB इज स्मॉलेस्ट साइड and CD is longest side। मतलब इन चारों साइड में ये वाली साइड जो है, ये AB है जो, ये हमारी स्मॉलेस्ट है, दिस इज स्मॉलेस्ट। मतलब चारों साइड से छोटी है ये वाली। ठीक है, और जो हमारी CD है, ये वाली साइड, ये लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें प्रूव जो करना है, टू प्रूव एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो इसमें ना हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे C से। ठीक है, पहले मैं ये वाला पार्ट कर रही हूँ, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, तो हमने A को C से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है दिस वन, AB एंड C, इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, इन ट्राइंगल, ये हम यहां पर लिख रहे हैं प्रूफ, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है, दिस इज स्मॉलेस्ट, तो नेचुरली ये बड़ी हो जाएगी। तो भाई हमने लिखना है कि AB BC,
BC is greater than AB, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट है तो इससे बड़ी हो जाएगी, ये भी बड़ी होगी, हमें ये चाहिए। सो BC इज ग्रेटर देन AB। अब BC के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये, और AB के सामने वाला एंगल हो जाएगा ये। इसको ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 2। तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, ठीक है। यहां एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लार्जर, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास आ गया एक रिजल्ट, इसको ले ली हमने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये वाला ट्राइंगल लेना है। कौन सा ट्राइंगल लेना है अब हमने, AD CD एंड AC, ये वाला हमने ट्राइंगल लेना है, ठीक है। और इसमें जो हो जाएगा हमारे पास, ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड थी, ठीक है। तो नेचुरली ये इससे छोटी होगी, मतलब CD इज ग्रेटर देन AD हो जाएगी, ठीक है। अगेन CD इज ग्रेटर देन AD, ठीक है। CD लॉन्गेस्ट थी, तो CD इज ग्रेटर देन AD। तो भाई CD के सामने वाला, इस ट्राइंगल के अंदर CD ये वाली साइड के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये, इसको हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। और AD के सामने वाला एंगल हो जाएगा ये, इसको ले लेते हैं 4। तो मतलब कि एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। यहां भी हमारी सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। जो हमने ऊपर लिखी है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारे पास आ गया सेकंड रिजल्ट, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन आई है हमारे पास, एक ये आई है हमारे पास, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। एक हमारे पास आया है ये, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को हमने कर देना ऐड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो देखो 1 प्लस 3 कितना एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एंगल A। और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये एंगल C हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा प्रूफ आ गया। अब हमें देखो एक और चीज भी प्रूफ करनी थी, B इज ग्रेटर देन D, ये भी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल को उठाकर नीचे लाना है, क्योंकि हमें डायग्राम चाहिए अभी दोबारा से। सो हमने इस डायग्राम को यहां ले आए, ठीक है भाई। ये हमारी थी लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट। अब हमें सेकंड पार्ट करना है। इसका सेकंड पार्ट में हमने क्या करना था, ये था A, ये B, ये C और ये D। तो भाई अब हमने इसको कर देना है रब, ठीक है। इसको कर दिया हमने रब, और अब हमने ज्वाइन किसको करना है, अब ज्वाइन करना है B और D को, ठीक है बच्चों। और अब हमने एक ट्रायंगल ये वाला लेना है और एक ट्रायंगल लेना है ये वाला, ठीक है। तो जरा हम इसको बना देते हैं। एक ट्रायंगल करेंगे हम कंसीडर ये वाला, पहले ये वाला करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। AB शॉर्टेस्ट है, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी AD,
तो भाई यहां लिख देंगे हम AD इज ग्रेटर देन AB। तो AD के सामने वाला, इस वाली साइड के सामने वाला जो एंगल होगा भाई ये वाला होगा, इसको ले लिया हमने 5। और इस वाली साइड के सामने वाला जो एंगल होगा ये ले लिया हमने 6। तो एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6। सेम प्रॉपर्टी चलनी है जो ऊपर लिखी है हमने, सेम प्रॉपर्टी वही लिखनी है हमने, ठीक है। ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया 3 पार्ट। अब हमने लेना है ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेना है अब हमने लेना है ये वाला ट्रायंगल। ये देखो दिस वन, ठीक है। ये ट्रायंगल लेंगे तो अब ये लार्जेस्ट साइड थी, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। ये बड़ी है तो ये छोटी हो जाएगी। तो भाई CD इज ग्रेटर देन BC हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं हम इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, CD इज ग्रेटर देन BC, ठीक है बच्चों। अब CD के सामने वाली, इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, दिस वन, और इसको ले लेते हैं हम 7। और BC के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये ले लिया हमने 8। तो भाई एंगल 7 इज ग्रेटर देन एंगल 8। एंगल 7 इज ग्रेटर देन एंगल 8। और यहां भी हमारी सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी जो हम लिखते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास फोर्थ रिजल्ट, ठीक है। अब 3 और 4 को ऐड करना है, ठीक है, 3 + 4। तो ये हो गया एंगल 5 + एंगल 7 इज ग्रेटर देन एंगल 6 + एंगल 8। अब 5 + 7 कितना हो गया भाई, पूरा एंगल बन गया ये। 5 + 7 कितना बन गया, ये B। और 6 + 8 कितना बन गया, ये बन गया हमारा एंगल D। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, therefore एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ। एक ही प्रॉपर्टी है जो पूरे एक्सरसाइज में लग रही है, ठीक है। इसीलिए मैं आराम आराम से कर रही हूँ, बिकॉज थोड़े से इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 7.51 PR is greater than PQ. PR is greater than PQ. PS bisect एंगल QPR। QPR को ये PS bisect कर रहा है, ठीक है। प्रूव दैट एंगल PSR is greater than PSQ। देखो सबसे पहले बाई गिवन एंड टू प्रूव लिख लेना चाहिए। गिवन है हमें PR is greater than PQ, ठीक है, एंड PS bisects एंगल QPR। तो देखो एंगल QPR कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो ये और ये एंगल है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसे एंगल 1 ले लिया, इसे 2 ले लिया, ये दोनों आपस में इक्वल है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। और हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव दैट इज इक्वल टू एंगल PSR। PSR is greater than angle PSQ। PSR मतलब ये ले लेते हैं एंगल 3 और इसको ले लेते हैं एंगल 4। मतलब हमें जो प्रूव करना है, और एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलो भाई प्रूफ करते हैं। क्या करोगे, इसको भी एक एंगल ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 6, ठीक है। अब क्या करोगे, ये और ये आपस में इक्वल है और हमें एक गिवन था ये PR इज ग्रेटर देन PQ, इसी को लेके चलते हैं। देखो PR इज ग्रेटर देन PQ, ये हमें गिवन है ना, ठीक है, इसी को लेके चलते हैं।
पी आर, ये पूरा ट्राइंगल लेना है, अभी हमने पूरा ट्राइंगल लेना है, समझ रहे हो ना, ये पूरा ट्राइंगल हमें कंसीडर करना है वरना हो जाएगी गड़बड़। ध्यान रखना होता है कि किस ट्राइंगल में हम काम कर रहे हैं, किस ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो देखो पी आर के सामने वाला एंगल कौन सा पड़ेगा, इसके सामने वाला एंगल ये पड़ेगा, और पी क्यू के सामने वाला एंगल पड़ेगा 6, तो एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6। सेम वही एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ठीक है। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इसको हमने एंगल 1 लिख दिया, सॉरी इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो, अब इसमें थोड़ी हमें ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगानी है। देखो इस ट्रायंगल के लिए, जो हमारा ये ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल पी एस क्यू, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है 3, और पी एस आर के लिए एंगल 4 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो अब हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल ये वाला पी क्यू एस, पी क्यू एस, ठीक है। सो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इस पी क्यू एस के लिए ये वाला जो एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल 3, एक्सटीरियर एंगल 3 क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 1 + 5 आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5, क्या लग गई हमारी यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दी कि एक्सटीरियर एंगल जो है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल 1 + 5, ठीक है। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास आ गया सेकंड रिजल्ट, ठीक है। और अब हमने एक और ट्रायंगल लेना है, ठीक है। अब एक और ट्रायंगल लेना है हमने, ये वाला, दिस दिस एंड दिस, ठीक है, इन ट्रायंगल पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर, इसमें भी हम एक्सटीरियर एंगल लेंगे, एक्सटीरियर एंगल 4। देखो इस ट्रायंगल के लिए जो ये वाला एंगल होगा, एंगल 4, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 6, ठीक है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 6, ये हमारे पास थर्ड रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट रिजल्ट आया था, इससे एंगल 5 की वैल्यू निकालो, तो भाई ये क्या आ गया, एंगल 3 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और यहाँ आ गया एंगल 4 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को, ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को कहाँ डालना है हमने, इसमें, इस फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो पुटिंग इन, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो तुम, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है। मतलब काम करना, ये जो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया ना, इसको यहाँ पे लिखने की जगह यहाँ लिखो, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो देखो ये जो 5 और 6 की वैल्यू है यहाँ पे हमने पुट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 3 माइनस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4 माइनस एंगल 2, इतनी बात समझ आ गई, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। बट भाई हमें एक चीज और भी गिवन थी, ये ये हमें गिवन था कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है,
ठीक है, अब इसका यूज हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जब 1 और 2 आपस में इक्वल है तो भाई क्या होगा, एंगल 3 इज ग्रेटर देन, इस 1 को इधर ले गई मैं, एंगल 4 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 1। और 1 और 2 तो आपस में इक्वल है तो ये आपस में कट जाएंगे। एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4 माइनस, इसको भी हमने 1 लिख दिया तो ये कट गए। तो हमारे पास आ गया एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। और शायद हमें यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। देयरफॉर एंगल PSR is greater than angle PRQ. Proved. Next, question number 6. Show that of line segment of all line segments drawn from a given point, not on it, the perpendicular line segment is the shortest. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। मतलब हमने पहले show that all line segments drawn from a given point, not on it, perpendicular line segment is the shortest. एक हमारे पास है ये लाइन, ठीक है, ये हमें पता है एक पॉइंट है P, ये एक लाइन है। ठीक है, अब इससे कहते हैं कि इस तरीके से अगर हम यहाँ से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करें, कितनी भी लाइंस ड्रॉ करें, तो हमेशा जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है, ये ले लेते हैं A B, बहुत सारे C D कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, और ये लाइन हो गई L। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये शॉर्टेस्ट लाइन है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है कि PA इज शॉर्टेस्ट। और हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि भाई PA जो है वो परपेंडिकुलर है, PA इज परपेंडिकुलर टू L। बाकी सब लाइन अलग है, PA परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब प्रूफ करना है हमें, कैसे करोगे प्रूफ, सोचो। देखो, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, इस एंगल को इंक्लूडेड, मतलब एंगल ए के इंक्लूडेड, तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल PAD ले लो, C ले लो, B ले लो, कुछ भी ले सकते हो, तो PAD ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें एंगल A क्या है 90 डिग्री, तो गिवन था। तो इसका मतलब जो एंगल D प्लस एंगल P, एक्चुअली में एंगल A, इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दी ASP। और हमें पता है कि एंगल A 90 डिग्री है, तो एंगल D प्लस एंगल P दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल D प्लस एंगल P आ गया हमारे पास 90। ठीक है, तो भाई ये जो D आ गया, ये जो एंगल D है, ये जो एंगल D है दिस वन, तो ये एंगल D इज लेस देन का साइन बना देते हैं डायरेक्टली, इज लेस देन 90 डिग्री। भाई दो का सम 90 है तो एंगल D 90 डिग्री से कम हो गया ना। ठीक है, तो भाई इसका मतलब एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल D, बट एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल D। ठीक है ना, एंगल A 90 डिग्री और ये 90 डिग्री से छोटा है, तो एंगल A एंगल D से ग्रेटर हो गया। अब एंगल A की सामने वाली साइड क्या हुई है PD। ठीक है, PD, और एंगल A के सामने की साइड हुई PD एंड D के सामने की साइड हुई ये PA, तो PD इज ग्रेटर देन PA हो गई, देयरफॉर PD इज ग्रेटर देन
पी ए। सेम प्रॉपर्टी चल रही है, जो हम बार बार लगा रहे हैं वही प्रॉपर्टी हमारी यहां पर भी आएगी, सेम एज इन अबव क्वेश्चंस। ठीक है, या तुम समझ लो कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। चलो पूरी स्टेटमेंट लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी स्टेटमेंट ही लिख देते हैं, आपको इजी रहेगा। राइट, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, सो पी डी इज ग्रेटर देन पी ए। इसका मतलब जो पी ए है वो शॉर्टेस्ट हो गई। अब अगर हम और भी साइड्स ले लें, ये ले लें, पी सी ले लें, बी ले लें, तो ये पी ए जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट आएगी ना। ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा एक्यूट एंगल आने वाले हैं, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, या इधर भी हम साइड्स खींचते हैं, कोई भी ड्रॉ करेंगे, कोई भी साइड, ये हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है ना, तो बस देयरफॉर पी ए इज शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, हमें लिखना क्या था, परपेंडिकुलर लाइन। देयरफॉर यहां लिखना है हमने परपेंडिकुलर लाइन। देयरफॉर परपेंडिकुलर लाइन इज शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है बच्चों, सब क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलो बंद करते हैं आज की क्लास।